बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है कि हमने तुम में एक रसूल भेजा जो तलावत कुरान की तुम्हारे सामने आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाता है और तुम्हारा तज़किया करता है। ये जो तज़किया है ये एक अंदर की सफाई का नाम है। यूँ समझें कि वो आपके शरई जो भी मामलात हैं वो उनको दिल से कबूल करने की एक ताकत देता है। यानी कि आपने करना ही है, नमाज तो पढ़नी ही है, लेकिन अगर नमाज में शौक़ पैदा हो जाए तो वो और ज़्यादा आसानी से पढ़ी जा सकती है। और शौक़ का जो सफ़र करने वाले हैं उनकी ना ज़िंदगी में थकावट होती है, ना उनको किसी चीज़ का कोई बोझ लगता है, वो हल्के फुल्के आसानी से चलते जाते हैं। पुराने वक्तों में देखते थे एक वो मौलवी साहब हैं छोटे से और दुबले से और कशां वो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और बारीक सी आवाज़ से उन्होंने देनी है और लोग इकट्ठे हो जाने हैं। आजकल लाउड स्पीकर ढेर सारे लगे हुए हैं लेकिन नमाजी वो नहीं रह गए हुए। हम लोग फंस जाते हैं ऐसे मामलात के अंदर कि जहाँ पर हम लोग कर तो लेते हैं लेकिन दिल से नहीं करते। ये जो तज़किया है ये आपके दिल की अंदर से सफाई करता है और इसके लिए जो बुज़ुर्गान दीन हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बताई हैं। ये संगत के साथ भी हो जाता है, नेक संगत आपको मिल जाए आपका तज़किया होना शुरू हो जाता है। कोई नेक गुरु मिल जाए आपको तो वो आपका तज़किया कर देता है। आपको एक और मीडियम अपने अलावा भी चाहिए। जैसे यूँ समझ लें कि आम मिसाल में दें तो एक आईना दरकार है। आपने बाल बनाने हैं, आपने अपना चेहरा देखना है, तो यू नीड अ मीडियम। आपको एक आईना चाहिए, आईने में आप देखते हैं अपने आप को और अपने आप को संवारना शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसी कैफियत होती है दिल की कि जो आपको कहीं ना कहीं पे आपके सफ़र को आसानी करती है। तज़किया ख़याल के बदलने का नाम भी है कि आपके ख़याल को ही वो बदल देती है। यहाँ पे हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर ने एक बड़ी मज़ेदार एक कहानी सुनाई हुई है, बल्कि वाक़या अपना सुनाया हुआ है कि आप एक जगह पे जा रहे थे तो आपने एक अजीब सा मंज़र देखा कि एक औरत दूसरी औरत को मार रही है। आपने जब माजरा पूछा कि भाई क्या हुआ है, क्यों मार रही है एक औरत दूसरी औरत को, उन्होंने बताया कि जी इनमें से एक मालकन है, एक उसकी नौकरानी है। तो जो नौकरानी है वो मालकन की आँख में कहीं वो काजल लगा रही थी और वो काजल में कहीं को रेत का ज़र्रा आ गया और वो आँख में चुभा तो मालकन को गुस्सा आया है तो मालकन ने अपनी नौकरानी को मारना शुरू कर दिया। बाबा साहब ने ये वाक़या देखा और अपने सफ़र की तरफ चल दिए। बहुत मुद्दत के बाद वापसी हुई तो आपने एक कब्रिस्तान से आप गुज़र रहे थे तो आपने एक बड़ा अजीब सा मंज़र देखा। आपने देखा कि एक चिड़िया है, चिड़िया के मुंह में खुराक है और वो अपने बच्चों को खाना खिलाने लगी है और उसके बच्चे जो हैं एक खोपड़ी में बैठे हुए हैं और वो खोपड़ी की आंख से अपनी चोंच बाहर निकालते हैं और चिड़िया जो है ना उनको खाना खिला रही है, इंसानी खोपड़ी। बाबा साहब ने बड़ा अजीब सा मंज़र दिखा। जब उन्होंने वो अपना मुकाशफा कशफुल कबूर जिसे कहते हैं वो किया तो देखा कि ये तो उसी औरत की खोपड़ी है कि जो औरत अपनी नौकरानी को मार रही थी इस बात पे कि उसकी आंख में उसने काजल के बीच में कहीं रेत का ज़र्रा आ गया और वो रड़क से वो उसको तकलीफ़ हुई है। तो आज उसकी खोपड़ी में वो बैठे हुए हैं चिड़िया के बच्चे और चिड़िया उनको खाना खिला रही है। तो वहाँ पे बाबा साहब ने एक दोहा लिखा। आपने फरमाया कि जिन लुई जग मोया ओ लुई में डिठ। लुई आँख कि जिन लुई ने जग को मोया था वो लुई मैंने देखी हैं, वो आँखें मैंने देखी हैं। जिन लुई जग मोया ओ लुई मैं डिठ, कजरा रेख न सहंदियाँ सह पंछी सुई बिठ। और आज उनमें बच्चे वो पैदा हो रहे हैं चिड़िया के। तो ये मकाम जब इंसान की ज़िंदगी में खुलना शुरू होता है कि उसको नज़र आए कि ये ज़िंदगी का टोटल रिज़ल्ट ये वाला है तो फिर उसका तज़किया होना शुरू होता है और अगली बात शुरू होती है। यहाँ पे मैं मीर तकी मीर का एक शेर भी मुझे याद आ गया। आप फरमाते हैं कि कल पाँव एक कासाए सर पर जो जा पड़ा, यकसर वो इस्तखान शिकस्ता से चूर था, कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कभू किसी का सरे पुरगुरूर था। अल्लाह ताला इस सरे पुरगुरूर से बचाए। ये
جن لوگوں پہ یہ عقدہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارا سفر یہاں سے یہاں تک کا ہے، گھر سے قبرستان تک کا سفر ہے، ان لوگوں کی زندگی میں پھر تزکیے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ 4 دن کی جو زندگی ہے اس میں کتنا سارا ٹائم تو ہم نے سونے میں گزار دیا، کتنا سارا ٹائم ہم نے بیچ دیا اپنی نوکریوں کے لیے، کتنا سارا ٹائم ہم نے کھانے میں گزار دیا۔ اب یہ کچھ ٹائم تو ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے اس کے بیچ میں کہ جس میں ہم اپنی عاقبت کی فکر کر سکیں، اپنے آنے والے وقت کی فکر کر سکیں، اور یہی خیال اور یہی جو بات ہوتی ہے وہ تزکیہ ہوتی ہے۔ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء کا بھی ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی طبیعت، محبوب الہی کی طبیعت بہت خراب تھی، اور کافی حکیم اور اس دور کے جو طبیب تھے وہ آپ کا علاج کرتے رہے، لیکن طبیعت ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ جی ایک طبیب کے بارے میں مجھے پتہ ہے، آپ اجازت دیں تو میں ان کو لے آؤں۔ تو وہ طبیب جو تھا وہ ہندو تھا۔ طبیب آیا اور اس نے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا علاج کرنا شروع کیا، تو آپ کی طبیعت ٹھیک ہونی شروع ہو گئی، اور کچھ ہی دنوں میں طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے اس طبیب سے پوچھا کہ یہ اتنا بڑا کام، یہ اتنی خاص تمہارے اندر جو شفا ہے، یہ تم نے کہاں سے حاصل کی؟ تو اس نے کہا کہ جی میں نے اپنے نفس کو جو ہے نا وہ مارنا شروع کیا ہوا ہے۔ میرا نفس مجھے جو کہتا ہے میں اس کے خلاف کام کرتا ہوں۔ وہ مجھے کہتا ہے کھانا کھانا ہے، میں اسے کہتا ہوں کھانا نہیں کھانا۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، تو میں ہمیشہ اس کے الٹا کرتا ہوں۔ تو حضرت نظام الدین نے فوراً اسے کہا کہ تمہارا نفس اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا پھر پڑھ کلمہ یہیں پر، ابھی اپنے نفس کو مار، یہاں تیرا نفس پھر کھڑا ہو رہا ہے۔ تو اس کو آپ نے مسلمان کر دیا۔ تو یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، یہ جو نفس اور خواہشات یہ جس رخ پہ ہمیں لے کے جا رہی ہوتی ہیں، ان کا احاطہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں یہ تزکیہ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں پہ کوئی دعا کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی کسی بات کی، ایسی نظر کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کے حالات کو آج کے رخ کے، آج کے تناظر میں کہیں نہ کہیں پہ تبدیل کر دے، اور آپ کو وہ اصل مدعا نظر آ جائے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ جب زندگی میں یہ فیصلہ ہو جائے گا آپ کا، تو پھر آپ کے لیے ساری آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے تزکیوں سے گزارے اور ہم پر اپنی مہربانی فرمائے اور اپنے فضل میں رکھے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔